तमाम खुतबात उठा के देख लो, पिक एनी खुतबा, हज्जतुल विदा इंक्लूडेड, 3 मिनट से ऊपर कोई खुतबा नहीं है, एंड कंसाइज। सीरियसली सर मैंने ये नोटिस नहीं किया। 3 हद 4 मिनट। अच्छा आपके खुतबे कोई शायद एक मतलब आखिरी खुतबा सबसे फेमस अरबी को अजमी पे और वो अरबी को अरबी पे करके देख लो कितना लंबा है। छोटा सा ही है, ठीक है। एक पैराग्राफ में से। एग्जैक्टली। क्यों आप सल्लम कहते हैं हदीस है कि अल्फाज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब मफहूम उसका इस तरह से है कि कम अल्फाज में ज़्यादा जामे बात होनी चाहिए, और उसकी उन्होंने मिसाल करके दिखा दी। जो लैंग्वेज पैटर्न्स की मैं बार बार बात करता हूँ ना, दिस इज़ व्हाट लैंग्वेज पैटर्न्स टीच मी, हाउ टू कॉम्प्रीहेंड मोर फ्रॉम लेस एंड हाउ टू डिलीवर मोर फ्रॉम लेस। कई लोग नाम ही अपना लेस ब्राउन रख देते हैं। कम गोरे होते हैं। ठीक है। सो जो आप हैंड्स की बात, अच्छा अब ये एक तो ये हमने बताया कि कैरिंग द बॉल है, ठीक। दूसरा, क्लिंटन से ये चीज़ बॉडी लैंग्वेज वालों ने सीखी है, जो आपकी दूसरा पॉइंट था। इसे हम कहते हैं क्लिंटन बॉक्स। आप अपने सामने एक क्लिंटन बॉक्स बना लेते हैं। क्लिंटन को आप देखें तो क्लिंटन वाज ट्रेन्ड बाय 3 बॉडी लैंग्वेज ट्रेनर्स ऑल थ्रूआउट हिज कैरियर। योर मूवमेंट्स, वो कहता है ना यार मेरी लिबर्टी यहाँ तक है, मैं आपके नाक के करीब आऊँगा तो मेरी लिबर्टी खत्म हो गई। वो अपनी लिमिट्स पे याद रखो। अच्छा अब इसका नुकसान क्या, ये भी हमने फर्स्ट डे किया था भाई। आप जब अपने इस हैंड मूवमेंट्स को, अब मेरी हैंड मूवमेंट्स यहाँ चल रही हैं, ये मेरी बेहंगम हो गई है। क्यों? मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट हो गया है, मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे अपना ये जो मैंने जो भी मेरा बॉक्स है, मुझे अपने बॉक्स का अपनी औकात अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। तो मुझे अपनी लिमिट्स का अपनी औकात का पता है। मैंने अपने बॉक्स में रहते हुए अपनी मूवमेंट्स करनी है। यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँगा तो मैं फिर बाहर निकल गया, और गिर भी सकते, अभी गिरने लगे करके बता रहा हूँ। सो ये जो है ना क्लिंटन बॉक्स और कैरिंग द बॉल, ये दो उन्होंने रिसर्च में ये भी देखा था कि दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट थिंग्स व्हिच गुड टेड टॉक स्पीकर्स डू यूज। पूरी रिसर्च है, वो पूरा एक चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ। So you're using your shoulder a lot. So is it bad not using your shoulder, like only using this part? As far as you don't droop your shoulders, it's perfectly fine. आप देखो मैं ये यूज कर रहा हूँ, मैं ये भी यूज करता हूँ, मेरे शोल्डर ड्रूप। अगर आप ये कर रहे हो, इस्माइल तारा के चपली कबाब, वो देखा वो 50-50 वो जिसमें वो पता नहीं होगा 50-50 क्या है। वो कढ़ाई साफ करता है, कढ़ाई साफ, ऊपर गाना गा रहा है इस्माइल तारा के चपली कबाब, नीचे कढ़ाई साफ हो रही होती है। ये वो one way ticket to the one heaven. way ticket to the moon। तो इसलिए अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं then everything is okay। 50-50 देखो, वैसे बड़ा बेस्ट प्रोग्राम एवर प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान, एनी टेलीविजन इन पाकिस्तान। ये जो है ना आजकल के सिटकॉम्स, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो मुझे याद नहीं आ रहा था, अगर आपको याद है वो एक न्यूज़ सुनाती है, वो न्यूज़ सुनाती है, उसका बॉडी जैसे ऐसे होता है। हम बात कर रहे हैं मीम शीन, तो वो हंसना शुरू हो जाती है। वो आपको याद है वो क्लिप अभी याद आ गया, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। मैं सुबह सैरी को कह के प्लीज मुझे बता दो। मेरा बेस्ट वाला वो था, वो याद है बेचारी मरहूमा फौत हो गई है, बहुत ही अजीब सी उसकी शक्ल थी, और वो एक्ट्रेस थी, और वो बैठती है और वो कहती है मेरे हुस्न का राज, हाँ। धुएं वाली बस, वो डबल डेकर कराची की बसों में धुआं मुंह पड़ रहा है। नहीं वो ऐसे नहीं दिखाते हैं कि वो अचानक से ऐसी न्यूज़ कास्टर होती है, तो कहती बहुत सीरियस होती, कहती हम इस वक्त न्यूज़ सुना रहे हैं, ये वहाँ पे फलाने ने ये कर दिया, और उनका नाम बताने लगती है, तो कहती मीम शीन स्वाद। उसकी हंसी उठती, कहता है क्या बदतमीजी है, तुम्हें न्यूज़ नहीं पढ़नी आती। वो लड़का आता है वो भी यही करता है, कहता है और फिर ये मीम उसकी हंसी नहीं रुकती। ज़ेबा बख्तियार, ज़ेबा शहनाज। लेकिन मुझे वो याद नहीं आ रहा वो बोलती क्या है। मैंने सुबह सबका इतना दिमाग खाया, तो तुम्हारा यूट्यूब पे मारो पता चल जाएगा। अब मैं ढूंढूंगी वो 50-50 की तो पूरी सीरीज मिलती है। हाँ। बड़ी ठीक है, अमेजिंग प्रोग्राम है। एनीवेज, तो खैर हमारे बचपन का हमें अमेजिंग लगता है, ये हमारे जवानी का है, हमारी बचपन का। तो एनीवेज ओके, सो आपके जो टू आंसर योर क्वेश्चन, द की इज you need to be relaxed. The minute you stiff yourself, your audience is very clever. They will figure it out. और फिर वो आपको एडवांटेज देते हैं। वैसे तो मैं भी लॉ कॉलेज में सेशन कराने गया, पहली जो क्लास थी बड़ी ज़बरदस्त थी, पढ़ लें। दूसरी क्लास में शरारती बच्चे बैठे थे,
उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मैं दिखाऊँ भी डालूंगा, वो मेरा मुनव्वर, बल्कि यार बेटा मुझे याद आया वो रिकॉर्डिंग में पड़ी हुई है लॉ कॉलेज वाली, उनको भी हमने एडिट करना है, उसमें बहुत कुछ है, बड़ा मवाद है उसमें निकालने वाला, ठीक है, वो CV राइटिंग के ऊपर है। वो मेरी वहाँ पर किट लगाने की कोशिश कर रही थी, अच्छा लड़कियाँ ना लिटरली, That's what I said, स्टूडेंट्स थोड़ी देर बाद छुड़ ली, तो मैं कहता यार ऊंची बोल, आवाज़ नहीं आई, दोबारा बोल, क्या कहा था? अरे वो बेचारा, मुझे समझ आ रही है यार, मैं भी तुम में से ही हूँ, इधर से इसी उससे उठ के आया हूँ, बोल दे कुछ नहीं होता। बिल्कुल उसने मुझे बात की, मुझे याद नहीं, बोला थोड़ी देर बाद इधर से बोला, अच्छा अब स्पीकर की प्रेजेंस ऑफ माइंड के अलावा वो जो एक्सरसाइज है ना, पेरिफेरल विजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर देख रहा था और वो यहाँ से लड़का बोला, ठीक है, मैंने उससे कहा, मैं कहा बेटा बोल, ऊंची बोल यार, आवाज़ नहीं आ रही, घुसर पुसर क्यों कर रहे हो? और एग्जैक्ट उसके ऊपर हाथ किया। अच्छा अब वो उसमें एक तुक्का भी था, वो 3 थे, उन तीनों में से कोई एक था जिसने बोला, मैं जो बोला था, मैंने अपने अंदाजे, अपनी पेरिफेरल विजन के मुताबिक मुझे जिस पे आवाज़ का था मैंने उसको किया, तो वो बेचारा वाकई शर्मिंदा हो गया। सॉरी, नाउ दैट कम्स विद एक्सपीरियंस, ठीक है, कि आप पिन पॉइंट किस तरह करें। सो अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन, पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल बट बीइंग योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड नो। सेल्फ लव की बजाय मैं ये कहूँगा आप अपने आप को एक्सेप्ट करें ताकि आप सेल्फ लव की तरफ जाएं, बिकॉज फॉर लविंग यू नीड टू एक्सेप्ट। आई कैन लव हर बट आई माइट नॉट एक्सेप्ट हर, सो आई नीड टू एक्सेप्ट फर्स्ट दैट यस ये है, एंड देन आई कैन मूव टू द लव the way she is, the way she is. So first you need to accept. I accept myself. मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, लंबा हूँ, गिट्ठा हूँ, छोटा हूँ, जैसा भी हूँ, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। सर इसका मतलब ये आता है कि बहुत ज़्यादा जो बॉडी लैंग्वेज की जो बहुत माइनर सी डिटेल है, अगर इफ़ यू हैव योर स्टाइल, सो यू कांट जस्ट लाइक गो बिल्कुल ही जाके कि हाँ शोल्डर ऐसे मूव करूँ, ये ऐसे नहीं, वो आपको शुरू में यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड देन मेंड द एरर के जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मैं जो हूँ ना वो ब्रिलियंट पॉइंट है, ठीक है। और इससे मुझे एक पॉइंट याद आ गया जो मैंने किया था। मैं जब शुरू में जा रहा था मैं भी यूँ जा रहा था, क्लैम्प हैंड्स। आप सल्लम की हदीस है, आप इसको बॉडी लैंग्वेज समझ के छोड़ दो तो बॉडी लैंग्वेज का भी फ़ायदा है, अगर आप इसको सुन्नत समझ के छोड़ दो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप सल्लम ने इसे अरबी में कहते हैं तत्बीक, आपसे सल्लम ने इससे मना फरमाया है। नाउ बॉडी लैंग्वेज की साइंस ये कहती है कि व्हेन यू क्लैम्प योर हैंड्स योर शोल्डर्स ड्रूप नेचुरली एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कॉर्टिसोल। और सर मैंने वो जो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी बॉडी लैंग्वेज में, उसमें दिखाते हैं कि वो पुलिस को ट्रेन करते हैं बॉडी लैंग्वेज के लिए कि उन्हें पता होता है कि कब जो है ना वो मुजरिम एक्ट करने वाला है। तो वो दिखाते हैं कि पहले वो नहीं ये ट्रेन करते थे, लेकिन हुआ ये था कि वो एक गाड़ी में कैमरा लगा था बाय चांस, तो एक बंदा एक नॉर्मली डांस कर रहा था एंड ही क्लैप्ड एंड ही अटैक्ड, सो ही वाज लाइक ही गैदर्ड हिज एनर्जी विद द क्लैप एंड देन ही, आई नो दैट वीडियो व्हिच यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और आपको वो जो है मैं ट्रेन जब करता हूँ ना लोगों के इसमें, आप 1000 का मजमा दे दो, मैं आपको 1000 के मजमे में से ये बता दूंगा ये बंदा सुसाइड करने जाएगा या ये बंदा लड़ाई करने जा रहा है। सो व्हाट यू रीड इज यू रीड, मतलब छोटी सी चीज़ है उसमें, अगर आपको वीडियो याद है उस वीडियो में मुझे वो जो सड़क पे जा रहा है बंदा यूँ, और वो जाते जाते एकदम वो निकाल के कुछ मारना शुरू कर देता है। तो वो क्या दिखाते हैं जब उसको वो क्लोजअप करते हैं तो वो दिखाते हैं उसके यहाँ से ना ये गुस्से के एंगर के टेंट्रम्स है, जैसे ही कॉर्नर्स हाँ बिल्कुल, और वो जैसे ही उसका वो टेंट्रम बड़ा होता है उसी वक्त वो हाथ उठाता है। और सर ये मोनालिसा की जो फेमस है उसमें यही ना कि उससे जो आपके कॉर्नर्स ऑफ आई, कॉर्नर्स ऑफ माउथ होते हैं, ये आपके एक्सप्रेशन होते हैं मेन, वो उसमें मोनालिसा में वो इसको ब्लर कर दिया उसने, इसीलिए वो जो है वो दुनिया की यूनिक इसलिए पेंटिंग है कि आपको ये नहीं पता लगता स्माइल कर रही है या सैड है क्या, क्योंकि उसने कॉर्नर्स ब्लर मेरे लिए न्यूज़ है, आई डिडंट नो दिस, लेकिन वो हमें मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मोनालिसा में है क्या। मैंने आपको बताया मैं पागल लोग मोनालिसा के पीछे, मेरी समझ में नहीं आई तक, उससे ज़्यादा मैं प्यारा हूँ। सर मैं बताती हूँ, मोनालिसा जो है वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि गोल्डन रेशो, आपने गोल्डन मीन के बारे में सुना होगा, वो एक नंबर होता है 618, उसके मुताबिक गोल्डन रेशो के मुताबिक दुनिया की हर चीज़ बनी हुई है। सो उसने उस ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से एक चेहरा क्रिएट किया
और फिर उस चेहरे के एक्सप्रेशन जो है उसने ये दोनों कॉर्नर्स रिमूव कर दिए, लाइक What is the ब्लर fun कर in दिया। that? What is the fun in that? क्या What is the fun in that? फन इन दैट मुझे पता आर्टिस्ट सारे मुझे मारेंगे अगर ये सुनेंगे, नहीं, but I have no, never no, been able to it's understand listen. comprehend Mona Lisa. नहीं, ये मोनालिसा वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आर्ट में सबसे पहले आता है। उसमें यही है कि उस बंदे ने जब ये जो चीजें जब रिमूव की ना, तो फिर उसके बाद अब जो बंदा अंदर से सैड है उसको सैड नजर आ रही है, जो अंदर से हैप्पी उसको हैप्पी नजर आ रही है। Okay. लेकिन किसी को नहीं पता कि वो सैड है कि हैप्पी है, क्योंकि उसने तो उसके मेन That makes sense. हाँ। इन मसल्स को पता है क्या कहते हैं? Duchenne muscles. Duchenne उसने scientist था, दोनों चीजें रिमूव कर जिसने दी ये ना, मसल्स लाइक ब्लर कर दी। और ये मसल्स जो है ना, ये सिर्फ तब आपके एंगेज होते हैं जब आप you're naturally happy या if you're not naturally happy or you don't have an abnormal mouth opening, these muscles will not get engaged. ठीक है? तो ये मेरे लिए भी न्यूज़ है। थैंक यू फॉर मैं आज तक मुझे बताया ये मोनालिसा में क्या ऐसी खास बात है, खूबसूरत भी कहीं से नहीं है वो लगती है। अच्छा एक चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, सॉरी मैं बाद में निकल जाएगी जेब में, फिर दोबारा आ गई। सर उसने 20 साल उस पेंटिंग को बनाया है, वो जिस पेंटर कौन था मुझे ये भी नहीं पता। लियोनार्डो डा विंची। अच्छा ये डा विंची की पेंटिंग है? हाँ जी, मुझे नहीं पता, मुझे ये अभी डा याद आया। विंची। वो जो फ्लाइंग वाला। हाँ, डा विंची ने कोई काम ऐसा नहीं जो कर छोड़ा। अच्छा तो अब हम क्लैम्प हैंड्स करने से हम नेगेटिविटी में जा रहे हैं, राइट? नाउ व्हाट शुड वी बी डूइंग? आप लोगों ने अगर नोट किया हो, मैं जब भी खड़ा होता हूँ मैं यूँ खड़ा होता हूँ, राइट? नाउ दिस इज हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, स्टीपल जिसे हम कहते हैं, ठीक है? अगर मुझे किसी बात पे एम्फसाइज करना है तो ये है, यू अंडरस्टैंड? ये कभी नहीं करना, ये डबल लाना। सर आपको इफ़त रहीम का पता है? इफ़त रहीम। हाँ वो जो एक्ट्रेस है। हाँ, तो वो ये वाला जो आप साइन कर रहे हैं ना, जो इससे पहले जो आती थी लड़कियां वीजेस वगैरह, तो वो नॉर्मली ऐसे बात करती थी, ऐसे हाथ हिला रही हैं, उसका एक ये पर्टिकुलर साइन कि उसने ऐसे ही बात करती थी। वो इतनी पॉपुलर हो गई थी सिर्फ इस वजह से कि वो ऐसे बात करती थी। मैं पहले ऐसे नहीं करता था ना, अब मैं, और मुझे शुरू लोग कहते थे बड़ा अननेचुरल लगता है, अब जो कहते थे अननेचुरल कहते हैं अली तेरा बड़ा फ्लो में आता है। अच्छा अब मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था? हज़रत हिंद में नबी हाला रावी हदीस के वो फरमाते हैं हज़रत सल्लम जब भी अपने हाथ जोड़ते थे, क्योंकि ये तो मना फरमाया है उन्होंने, ठीक है? जब भी अपने हाथ जोड़ते थे his fingers would touch the fingers of the other hand. Now this is heart to heart connection, दिल से दिल को लाओ। This is openness. So this is if I am, आप लोग नोट करो, मैं जब भी अपने ब्लॉग्स में इसलिए मैं आज खड़ा भी होता हूँ, तो मैं अगर ये नहीं कर रहा हूँ तो दिस इज व्हाट हाउ आई एम स्टैंडिंग। इवन आप मेरे वो जो प्रोग्राम्स में अपनी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज की मेरी अगर आप देखो उसकी शेख वाइल वाली भी और नुमान अली खान की भी, जहाँ पर मैं खड़ा होकर भी रिकॉर्ड किया, जहाँ बैठ के किया है, मुनव्वर मेरी इतनी रिकॉर्डिंग करता है, हमेशा मेरे हाथ ही होते हैं। So this is something which you can learn with practice. And the more you practice, the better you become. ठीक हो गया? So this is an answer also to your thing कि आपको आज़ादी है। सर बेस्ट प्रैक्टिस ये है, आप शीशे के आगे खड़े होकर आप बातें करें मिरर में। हर एक का अपना अपना स्टाइल है। मैंने आज तक ये काम नहीं किया। सर कई लोग पौधों के सामने बात करते हैं। हाँ करते हैं, जरूर करते हैं। मोस्टली प्रैक्टिस के लिए यही होता है ना कि मिरर। नहीं मैं बोलता हूँ ना कि मैंने आज तक नहीं किया। सर मैं अपनी बिल्ली को बहुत बातें सुनाती हूँ। वो बेचारी मर गई। वो तो बस वाकई मर गई। बाकी मर गई। वाकई मर गई। अब एक नया बिल्ला रखा है, अब उसको सुनाती हूँ, उसको गाने भी सुनाती हूँ, वो शायद बच जाएगा। नहीं वो बच जाएगा, उसको गाने भी सुनाती हूँ। तो अच्छा ये जी हमारा एक किस्म का समझ लो कि बेसिक क्रैश कोर्स था या क्रैश डिस्कशन थी या जो भी था। मेरा कॉन्सेप्ट और आइडिया यही था इसमें कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है वो इन चीज़ों से रुशनास कराया जाए। उसके बाद हम इंशाल्लाह रेगुलरली डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इस तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है? और आई डोंट माइंड इवन वंस अ मंथ भी अगर हो, एंड यू गाइज आर फ्री टू यू नो इवन रिकॉर्ड वीडियो जो मर्जी करो, यू गाइज फ्री टू शेयर ऑन योर ओन सोशल मीडिया एज वेल। आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट, ठीक है? आप कोई इशू ऐसा नहीं है। मैं ये दावा कहीं कभी भी नहीं करता हूँ कि मुझे सब पता है, तो मैं सीख रहा हूँ। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। मैं अभी आज जिस तरह मैंने इसलिए बड़ी ज़बरदस्त 2 चीज़ें सीखी। मोनालिसा मेरे लिए एक मिस्ट्री थी हमेशा से, ठीक है? क्यों थी, क्या थी, ये पॉइंट इसने कहा है, इट हैज क्लिक्ड माय माइंड, यस शी इज राइट। प्रॉबेबली नहीं है, इट्स रियली है,
तो उन्होंने वो अगर उसके इमोशंस हटाए हैं तो वो इमोशंस जो हैं वो इसी तरह से उन्होंने हटाए हैं। अच्छा, आप जो लिप कॉर्नर्स की बात कर रहे हो, ये मुझे बताओ कि अभी जो मैं जेस्चर देने लगा हूँ ये क्या है? Not interested. Not interested. क्या है? सॉरी सॉरी, सॉरी क्या है? मेरे दोनों लिप कॉर्नर्स इकट्ठे उठे हैं, ये हैप्पीनेस का जेस्चर है। लेकिन बहुत ही सड़े हुए हैं। बेटा मैं आपको माइक्रो एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, लेकिन आपको सर- माइक्रो अच्छा, एक्सप्रेशन अच्छा। बता रहा हूँ। लेकिन सर आपकी फेस से तो मैं फेस पे थोड़ी लेके आऊँगा, सर, मैं आपको सिर्फ माइक्रो अगर एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। आपके ये दोनों कॉर्नर्स उठे और ये नहीं उठा तो फेक स्माइल है। Like, नहीं वो फेक या रियल, force नहीं से yourself. नहीं 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 नहीं, ये फेक का कॉन्सेप्ट अच्छा, अभी छोड़ दो। सर- उसकी ना उसकी वजह ये है कि वो एक सेकंड, फेक को हम अब फेक नहीं कहते, हम कहते हैं सोशल स्माइलिंग, ठीक है? हमने वर्ड चेंज कर दिया Okay. है सेंस में, ठीक है? दूसरी चीज़ मैंने कहा ये माइक्रो एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस है। आपने मुझे याद है पेन बेचा था मैंने, ये दिया था जेस्चर। अब ये माइक्रो एक्सप्रेशन है, ये हैप्पीनेस नहीं है। ये कह रहा है कोई पिक्चर में बड़ा खुश है यार, इतना सस्ता पेन। नाउ अब मैं अगर यही जेस्चर यूँ करता हूँ, अब क्या है? जस्ट टॉकिंग का अब वो जो तुमने कहा था कंडक्ट कर रहे हैं। कंटेम्प्ट, इफ वन लिप कॉर्नर रेजेस फर्स्ट, और सबसे खतरनाक जिसकी हमारी पाकिस्तानी कौम तो खास तौर पे मास्टर है, उसे हम कहते हैं कंटेम्पचुअस स्माइल। एक लिप कॉर्नर पहले उठेगा फिर उसके बाद स्माइल है। मेरी स्माइल और ऐसी है, मेरे तंजिया। घर वालों की सबकी टेढ़ी स्माइल। और सर, अच्छा, लेकिन- डिफेंस और यहाँ पे नहीं डिफेंस नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ। अगर जैसे हम ऐसे बैठे हैं सीटिंग में, नॉर्मली आप कहीं पे भी गैदरिंग में बैठे होते हो तो कोई ऐसी भी बात कर देता है कि जिसका ना कुछ सर होता है ना पाँव होता है, तो हाँ अमूमन हम उसे भी ऐसी स्माइल देते हैं हमारी। सर वो हैप्पीनेस तो नहीं ना होती। वो तो दूसरे को रियलाइज कराया जा रहा होता है कि कंटेम्पचुअस है ना, वो कंटेम्पचुअस है। अभी जो आपने स्माइल दी है कंटेम्पचुअस स्माइल की है। कंटेम्पचुअस स्माइल इज द मोस्ट डिफिकल्ट माइक्रो एक्सप्रेशन टू कैच। What the word mean? कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट करना। एंड उस कंटेम्प्ट को हाइड करना स्माइल में, जिसको आप स्मर्क भी कहते हो, जिसको आप सुपीरियरिटी भी जो कहते तंज होता हो, है, तंज भी है। स्मर्क तो तंज होता है। वो सब ये सब कंटेम्प्ट के अंदर आता है। टेढ़ी स्माइल। एग्जैक्टली ये जो भी ये कहीं जा मास्टर नहीं मास्टर ये वाला नहीं। तो हो गया ना कहीं जा। लेकिन अमूमन ज्यादा यही होता है, और जैसे ये सर ने स्माइल दिया ये हम ऐसे ही करते हैं। सबसे खतरनाक ये रिलेशनशिप ब्रेकर है। ये हर चीज़ को तोड़ता है। ख़ास तौर पे मैं जब मियाँ बीवी के साथ सेशंस कर रहा होता हूँ, मैं उनको कहता हूँ अपने कंटेम्पचुअस स्माइल पर कंट्रोल करो। ये मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा उनमें होता है ना कहीं जा। हाँ। ये नहीं पता। और ये वो मेरी चीज़ें अपनी हैं, typical सास वाला। ये जो है ना ये आपका लाशऊर पकड़ रहा होता है, ठीक है? अच्छा अगर मैंने ये किया अभी, आँखों अगर आँख में खारिश हो रही है। नहीं वो इरिटेशन थोड़ी सी इरिटेशन हो गई। सर क्या किया मैंने नोटिस। ये ऐसे एक नाक को ऐसे उठाया। वो एक सिंगर थी, तो सब खाना वो हाँ सबर खाना, निगाह मार से निगाह मार, नहीं वो नहीं, तो सबर सबर खाना भी है, सबर खाना और है। तो सबर सबर खाना भी ये खाना- करती थी, तो ये सबर खाना और वो जो तुम इसकी बात करती हो ना वो वो है मुसरत नज़ीर। मुसरत नज़ीर। वो निगाह मार निगाह मार। आपको पता है आजकल की जेंजी ने क्या बनाया हुआ है? निगाह, लाइक वो निगाह जो वो नाइजीरियन होते हैं तो नीचे लिखा हुआ है निगाह मार, लाइक मुझे वायु के लिए निगाह मार। अच्छा हाँ जी, नहीं पता, नहीं सर, बता भाई मुनव्वर। इसको तो एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉर्डिंग कर करके। डिस्गस्ट डिस्कस का